अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस टाइप के प्लेयर हो तो आप कहोगे मैं तो ऑलराउंडर हूँ, मैं तो स्नैपर भी चला लेता हूँ, एसएमजी भी चला लेता हूँ, ग्रेनेड भी कर लेता हूँ। बट रियलिटी ऑफ ट्रूथ, आप बस एक ही चीज में प्रो हो सकते हो। जैसे राइट स्टार बस वन टैप मार सकता है और पहाड़ी गेमिंग स्नाइपर चला सकता है। तो आज की वीडियो में इसलिए इसका जवाब ढूंढने वाला हूँ। तो मैं हूँ क्या, रसर, स्नाइपर या ग्रेनेड? तो आज मैं अपने वीडियो में इस वाले रोल कैरेक्टर को बढ़ाने वाला हूँ, वो भी रसर में। तो आज तो रसिंग में मैं जीरो से आज हीरो बनने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि कुछ नया करने जा रहे हैं तो नया कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी लगा ही लेते हैं। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी लगा लिया। तो पहले राउंड में तो हमारे पास कुछ करने के लिए होता नहीं है, बस एक पिस्टल होती है, उससे हमें गेम करना होता है। तो इसलिए मैं आ चुका था इस कवर में, क्योंकि एक हार्ड कवर है। यहाँ से मारने बंदे को बहुत ही मजा आने वाला है। तो यहाँ से बंदे तो जा रहे थे बट एम तो मिस होने वाला था। तो मैंने एक बंदे को देख लिया और उस पर क्या एम लगा, क्या हेडशॉट लगा, भाई मेरा दिल खुश हो गया। बट दो बंदे थे, उनमें से एक बंदे ने मेरे को थोड़ा सा डैमेज तो कर ही दिया और मैंने एक दोस्त को भी नॉक कर दिया। फिर ये मैंने मारा दूसरे बंदे को और पहले राउंड इतना आसानी से निकल गया, मेरे को अच्छा लगा। और स्कोर हो चुका था हमारा 1-0 का। तो और मजा आने वाला है। और दूसरे राउंड में मेरी सबसे फेवरेट गन मिल चुकी थी P90। तो भाई से गेम प्ले तो और अच्छा होने वाला था। मैंने वेस्ट सामने एक बंदा, मैंने उस पे एम कर दिया और हेडशॉट मार के उसे नॉक कर दिया। फिर से मेरा हुक्का रिचार्ज हो चुका था। फिर मैं आ चुका था इस एयर ड्रॉप पे और एयर ड्रॉप से मेरे को मिल चुकी थी ग्रेनेड। तो मैंने हुक किया और यहाँ पे एम लगा के एक बंदे पे गया और क्या भाई क्या डैमेज आया 110 का। और वो बंदा मेरे ग्रेनेड से भी नॉक हो गया। और फिर हमारा स्कोर हो गया 2-0 का। तो मैंने इस राउंड में ले लिया था AWM बस P90, जो मेरे लिए तो सबसे अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। सॉरी कैरेक्टर नहीं, गन कॉम्बिनेशन। इस राउंड में मैंने कुछ ज्यादा अच्छा खेला नहीं, क्योंकि मेरे टीममेट इतना अच्छा खेल रहे थे, उनको खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। और आसानी से हमने इस राउंड को भी जीत लिया। फिर तीसरे राउंड में मैंने पहले बंदे को नॉक किया। फिर मेरे पास एक फ्रीज वाला ग्रेनेड था, जिससे भाई बंदे को क्या डैमेज आके वो नॉक भी हो गया। फिर मैंने तीसरे बंदे को भी नॉक कर लिया और इस पर मैंने क्वार्टर किल होने वाला ही था, बट मेरे टीममेट ने दूसरे बंदों को मार लिया, क्योंकि ये रैंडम है ना। और मैं इतना खुश हो रहा था क्योंकि मेरी 15 की स्टिक भी लग गई थी। बट बड़े सामने ने एक बात तो कह के गए हैं कि अगर आप ज्यादा खुश होगे तो आपसे खुशियां चली जाएंगी। ये आप मेरे अगले गेम में देख सकते हो मेरे साथ क्या होता है। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं कर रखा था। ये गलती मेरी थी या मेरी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की, बट ये बात मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि मेरे को सरप्राइज पे सरप्राइज अटैक मिले ही जा रहे थे। और पहले राउंड हार के हमने अपना खाता खोला और मेरी दिल की धड़कनें भी, कि डर के जैसे मेरे पसीने छूटने लगे थे। बट एक बात कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों साइड से आती है। मैंने इस बंदे को इतना डैमेज कर रखा था कि मेरे को लगा कि मैं इसे नॉक कर दूंगा, बट उल्टा ही हो गया। उनो रिवर्स, इसने मेरे को ही नॉक कर दिया और हमने अपना खाता दोबारा खुलवा लिया। और इसी के साथ हमारा स्कोर हो जाता है 0-2 का। फिर हमने तीसरा राउंड भी हार लिया और बड़ी आसानी से हमने चौथा राउंड भी हार लिया। और मेरे स्ट्रीट के साथ मेरी सारी की सारी अरमानें भी टूट गई। तो कहते हैं ना, हिम्मत हमें नहीं हारनी चाहिए, तो मैंने भी हिम्मत नहीं हारी है। और तब मैं जाता हूँ YouTube पे और अपने लिए एक अच्छी से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को लेके आता हूँ। तो पहले राउंड में मैंने M500 ले लिया था, क्योंकि मैं आपको हेडशॉट दिखा सकूँ। तो मेरा पहला वन टैप था और बाकी के सारे बंदे उस घर के अंदर थे। तो मेरे को लोकेशन तो पता था, मैंने मारा एक भाई 193 का लगा था, और बट मेरे टीममेट ने मेरा किल चोरी कर लिया। तो बहुत ही देर के बाद मेरा टीममेट जाता है वहाँ पे भाई रश कर देने। तो वहाँ पे जाके मोको का साइन तो आ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद देखते हो मैंने भाई 50-100 की डैमेज दे दिया और बट मेरा टीममेट वहाँ पे नॉक हो गया और अभी दो बंदे बाकी थे। तो मेरे को ये गुस्सा, मैंने पहले वन टैप मारा और फिर ड्रैग करके फिर कोशिश करके मैंने दूसरा भी हेडशॉट मार ही दिया। यहाँ पे मेरे पूरे के पूरे क्वाड्रा हो जाता, बट मेरे टीममेट की वजह से यार मेरा किल चला गया। फिर दूसरे राउंड में मैंने भाई बॉडी और हेडशॉट मार के तो बंदे को मार दिया, बट उस सामने वाले बंदे ने क्या हेडशॉट मारा था कि भाई मेरी पूरी की पूरी आधी HP हो गई थी। तो मैंने एक मेडिकेट मारी और मैं सामने की तरफ चला गया और मैं देखता हूँ कि मेरा एक टीममेट भी नॉक हो चुका है। तो मेरे को संभल के खेलना है। फिर मेरे को लोकेशन में पता चल रहा है कि दूसरा बंदा कहाँ पे है। तो छत पे होता है, मैं जैसे एम करता हूँ कि मेरा दोस्त उसे मार ही देता है। और तीसरे राउंड में मैं तो मर जाता हूँ, बट मेरे टीममेट मेरे इस गेम को जिता देते हैं। इतनी रसिंग की प्रैक्टिस करके ये बात तो मेरे को पता चल ही गई थी कि मैं थोड़ा तो प्रो बना ही हूँ। अगर आपसे मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था, क्या मैं बस फ्री फायर की वीडियो बनाऊँ या दूसरे गेम की भी, तो ये मेरे को बता देना, तो मैं अब दूसरे गेम को भी ट्राई करूंगा। इस वाले राउंड में बगल में मेरा बंदा था और वो मेरे को थोड़ा सा डैमेज दिया, बट मैंने कोई कम नहीं किया। तो वहाँ पे मेरे को एक फिर से बंदा दिखा, मैंने फिर से ड्रैग किया और इससे हेडशॉट लग गया और फिर से भी हेडशॉट लग गया। तो ये तो अभी मैं कह सकता हूँ मैं हेडशॉट में थोड़ा बहुत तो प्रो बन ही रहा हूँ। फिर यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, तो मैं इसे रिवाइव छोड़ देता हूँ बाहर में जाए और मेरे को यहाँ पे बंदा मिल जाता है। फिर मैं उससे नॉक करने पे चला जाता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा डैमेज दिया और यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ
हूँ और यहाँ पे देखो कैसे वो नॉक हो गया है और बड़े आसानी से हमने ये वाली राउंड भी जीत लिया। हमारा स्कोर हो जाता है 2-0 का। तो मैंने इस यहाँ पे ले ली थी स्नाइपर, मेरे को थोड़ा सा स्नाइपर में भी प्रो बनना था, तो मैं यहाँ पे एक हेडशॉट ही जाता है भाई, जो दिख के दिल को जो सुकून आता है ना वो कहीं पे भी नहीं आता जितना हेडशॉट में आता है। यहाँ पे देखना ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन क्यों बढ़िया था। यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे सामने 2 बंदे अलाइव और एक बंदे ने पैक कर लिया और यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे जाता है और मेरा एम मिक्स हो जाता है, तो मैं आराम से हुक्का बनता हूँ और इसे मैंने नॉक कर लेता हूँ। फिर मेरी भी अच्छी बहुत ज़्यादा कम होती है, मैं मेडिकेट मारने की कोशिश करता हूँ पर सामने से बंदा तो फिर मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा अगर मेरे पास हुक्का नहीं होता तो मैं मर ही जाता। तो यहाँ तक मेरी रसिंग की एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बैच रसिंग का एक लेवल 1 से लेवल कितने तक आ चुका है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई नया गेम की वीडियो भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो, तो मैं उस गेम को पक्का ही खेलूंगा क्योंकि फ्री फायर से मैं भी बोर हो चुका हूँ। और एक जरूरी नोट, अगर आप ये वाली वीडियो भी देख लो, ये वीडियो भी बहुत ही अच्छी है। अब मैं थोड़ी देर में आपको इसमें मिलने वाला हूँ।